हाँ, ल्यूकोरिया वैसे तो आजकल अमूमन फीमेल्स में बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं पीरियड्स से रिलेटेड, जैसे कि डिस्मेनोरिया जिसमें पीरियड्स प्रॉपर नहीं होते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, एमिनोरिया जिसमें बिल्कुल ही पीरियड्स नहीं होते हैं, ब्लीडिंग बिल्कुल ही नहीं होती है, क्रिप्टोमेनोरिया, ऑलिगोमेनोरिया जिसमें कि साइकिल 35 से 40 दिन की हो जाती है, हाइपोमेनोरिया जिसमें कि ब्लीडिंग केवल 2 ही दिन हुई, 1 ही दिन हुई, क्वांटिटी वाइज भी कम होती है, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन यानी कि पीरियड से ठीक पहले होने वाला तनाव और दर्द, और मिड मेंस्ट्रुअल पेन, पॉलीमेनोरिया यानी कि हर 20 दिन बाद साइकिल हो जाना, 15 दिन बाद साइकिल हो जाना, मेनोरेजिया यानी कि जो ब्लीडिंग फेज है जो कि नॉर्मली 3 से 5 दिन होता है, ये 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन हो जाना, मेटोरेजिया यानी कि कभी भी स्पॉटिंग हो जाना, ब्लीडिंग कभी भी हो जाना। लेकिन सबसे जो एक अहम बीमारी इसमें आजकल सभी को मिलती है वो है ल्यूकोरिया। तो मैं हूँ डॉक्टर देवेश शर्मा, आयुर्वेदा एक्सपर्ट और आपका दोस्त। आपकी सभी समस्याओं का निदान करने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। आज का टॉपिक है ल्यूकोरिया। दोस्तों, ल्यूकोरिया क्या है? ल्यूको मीन्स वाइट और रिया मीन्स फ्लो, बहना। मासिक स्राव से थोड़ा सा पहले, कुछ दिन पहले या मासिक स्राव के दौरान भी, या कुछ फीमेल पेशेंट्स को हमेशा जेनाइटल पार्ट से एक वाइट कलर का डिस्चार्ज होता रहता है, जिसे अमूमन भाषा में गांव में कहते हैं कमर कट रही है, सफ़ेदी पड़ रही है। तो क्या है ये ल्यूकोरिया? आज हम जानेंगे इसी बारे में। दोस्तों, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि इसी बीमारी से रिलेटेड हैं, जैसे कि सिर में दर्द रहना, हमेशा सिर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, और पीरियड्स प्रॉपर नहीं होते हैं, भूख कम लगती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है या स्टूल थोड़े से हार्ड रहते हैं, जीभ कच्चा सा रहना, नोजिया, ब्लॉटिंग, बेल्चिंग, और बॉर्बोरिकमी यानी पेट में गुड़गुड़ाहट होना और डकार ज़्यादा आना। और इसी के साथ कुछ भी खाते हैं तो लगता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस यानी पेट यहाँ अभी भी भरा हुआ है। इसके अलावा काफ़ी देर बैठ के जब अचानक से चलते हैं तो एकदम से चक्कर आना, हाथों पैरों की हथेलियों में बहुत ज़्यादा पसीना आना, वीकनेस महसूस करना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, और हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण एक बहुत ही चिड़चिड़ापन रहना, रोने को जी करना यानी कि मूड स्विंग। तो दोस्तों, इनके कारण क्या है? आइए कारणों पे एक नज़र डालते हैं। जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जहाँ पे एक ही टॉयलेट का पूरा ऑफिस इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ से होने वाला यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो मैरिड है और सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं, उनको अपने हस्बैंड से लगने वाला फंगल इन्फेक्शन ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कई बार फंगल के इन्फेक्शन से, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो कैसे पता करें कि ये फंगल है या बैक्टीरियल? दोस्तों, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वजाइना से इस तरीके का गाढ़ा गाढ़ा म्यूकस डिस्चार्ज होगा, बहुत ही रॉटन एग के जैसे उसके अंदर स्मेल होगी, जिसको कि आयुर्वेद में श्वेत प्रदन और इंग्लिश में ल्यूकोरिया कहा गया है। अगर कर्डी यानी फिश के जैसे स्मेल है और फटे फटे दही के समान उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है तो ये फंगल ग्रोथ है। और अगर सिर्फ एक पानी सा बहता रहता है, इसे ही आयुर्वेद में सोम रोग कहा गया है, और ये ही वल्वोवेजाइटिस के नाम से मोस्टली आपकी डायरी पे तो डॉक्टर साहब को बताते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना या पानी कम पीना या और भी हार्मोनल डिसबैलेंस की तरह बहुत सारे लक्षण और बहुत सारे कारण इस बीमारी के हैं। अब आते हैं इसके इलाज पर। इसके इलाज के लिए एक तो गुड हाइजीन मेंटेन कीजिए और अपने जेनाइटल पार्ट्स को ड्यूरिंग पीरियड्स भी और वैसे भी उन्हें एक हाइजीन मेंटेन कीजिए, उन्हें साफ़ कीजिए। उसके अलावा जैसे कि ये श्री श्री आयुर्वेद का इवनिंग प्राइमरोज ऑयल है, ये आप एक कैप्सूल डेली ले सकते हैं। इसके अलावा वर्गो कंपनी का ये ल्यूको आर कैप्सूल है, इसके भी हमारी फार्मेसी में और हमारे क्लिनिक्स में हमने इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। इसके अलावा वर्गो यूएपी कंपनी का ही ये सुहासिनी सिरप है, 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार, 15 दिन हमने जिन भी पेशेंट्स को दिया है उन्हें इसमें ट्रेमेंडस रिजल्ट्स मिले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर क्या है कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो अपनी बीमारी को ना खुद आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वो आते हैं, जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें अगर कमर में दर्द बताते हैं तो कमर दर्द की दवाई दे देते हैं, पेन किलर्स। वीकनेस बताते हैं
तो उनको मल्टीविटामिन सिरप, लिवर सिरप दे देते हैं। अगर डाइजेशन प्रॉब्लम बताते हैं तो डाइजेस्टिव सिरप या लिवर सिरप दे देते हैं। तो पहले आप अपनी बीमारी को जानें। अगर इनमें से कुछ भी लक्षण आपको है तो आप इस बीमारी को गंभीरता से लीजिए। ये बीमारी माइल्ड सिम्टम्स से लेकर के इनफर्टिलिटी तक कॉज करती है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।